नमस्कारम, हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री अप पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य अमित। तो पिछला लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में आप रिप्लाई कर देना, ठीक है। तो आइए आज इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट का। हमने उसके बारे में पहले लेक्चर में क्या क्या देखा भैया, सारी हमने देखी भैया किस प्रकार से तारीखों का अध्ययन किया जा रहा है, अवधियां किस प्रकार से हमने रिलेट करके देखी। अब हम आगे देखेंगे, हमने कल देखा भैया औपनिवेशिक क्या होता है, सारा समझ में आ गया था ना। हाँ चलो, आज हमारा है भैया हम किस तरह जानते हैं, अब तो इसमें हम देखेंगे कि भैया सारी तारीखें हमने देख ली, तारीखें सीख ली, किस प्रकार तारीखें लिखते हैं, अवधि कैसे लिखी जा रही। अब हम देखेंगे कि अब जो इतिहासकार होगा उसको इतिहास लिखने में कौन कौन से स्रोत चाहिए होंगे, उन स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहासकार इतिहास लिखेगा तो उसको कौन कौन स्रोत की जरूरत होती है, तो आइए वो उसके बारे में बात करते हैं। छोटा सा पॉइंट था ये लो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अब मैंने आपको बताया कि भैया अंग्रेज थे, वो क्या कर रहे थे कि भैया अपना अपना अभिलेख लिखवाने लग गए थे प्रशासन। अब वही देखते कौन कौन से। अंग्रेजों की मान्यता थी कि वह चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंग्रेज मानते थे कि भैया चीजों को लिख के रखे, हम जो काम कर रहे हैं हम उनको क्या कर रहे हैं, वे लिख के रखे। ये हो गया। अरे एक सेकेंड, अंग्रेजों की मान्यता थी कि भैया किस तरह लिखने बहुत सी महत्वपूर्ण होते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है, चलो अंग्रेजी से लिखते हैं। अब सही है। क्या था भैया, प्रशासन अभिलेख तैयार करा। थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, आप भी जानते हो। देखा भैया अंग्रेजों की मान्यता था कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, उनके लिए हर निर्देश जो वो कौन कौन से निर्देश दे रहे हैं, वो उनकी हर योजना कौन कौन सी योजना चलाई गई। जैसे डॉक्टर लैब्स मैंने बताया कि भैया लॉर्ड डलहौजी की थी, तो वो नीति हो गई, योजना हो गई, नीतिगत फैसले, सहमति। अब जो नीति लेने की जो सहमति हो गई, वो सारे जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। अलग अलग जांचें कराई गई। जैसे हमने 1919 में हमारे होता है पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उसके लिए हमारे एक क्या बनती है, एक जांच समिति बनती है, उसके बारे में सारा लिखा गया। मतलब अंग्रेजों का आपने देखा कि भैया कोई भी काम करेंगे उसके बारे में लिखित जानकारी रखेंगे, ठीक है। तो ये कुल मिला के बात ये थी। ऐसा करने के बाद चौड़े और अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था, और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। यानी कि कुल मिला के बात है, आपके पास में जो आपने काम किया उसके बारे में आपके पास डिटेल है, आप क्या करोगे उस पर अच्छी तरह वाद विवाद, ठीक है, तर्क दे सकते अपने, ठीक है, कि भैया तुमने ये चीज गलत की है, तुम्हारी ये पॉजिटिव रहा, ये चीजें, यानी वो वाद विवाद का हो गया। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। सही बात है, हमने देख लिया वो। नेक्स्ट देखते हुए, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में भी अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। कौन कौन से अभिलेख, हमने आपको बताया था भैया कि अंग्रेज क्या लिखने में विश्वास करते हैं, हर चीज को लिखवा रहे हैं, और हर जगह, चाहे से अपने कलेक्टरेट से देख लो और अपने जो अलग अलग जगह, मतलब क्या करा इन्होंने, अलग अलग अभिलेख रखने की जगह बनवा दी कि हाँ भाई यहाँ पे अभिलेख रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। अब देखो अंग्रेजों की मान्यता थी कि भैया आप अगर कोई सी जगह राज करो, जैसे आप मान लो आप कोई शासक हो, आप अंग्रेज हो, आप क्या कर रहे हो भैया, पर्टिकुलर कोई जगह आप क्या कर रहे हो, राज कर रहे हो, तो आपको भी पता तो होना चाहिए वहां पे क्या क्या चीजें हैं। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। 19वीं शताब्दी की हम देख रहे थे सर्वेक्षण का बढ़ता हुआ, तो क्या है, थोड़ा सा कैमरा स्टॉप हो गया था। हमने बात की भैया कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं। अंग्रेजों की राय थी कि भैया किसी इलाके का शासन चलाने के लिए, कोई इलाका है आपके, जैसे मान लो आप अंग्रेज हो या आपका कोई शासक, आपका इलाका है आपके पास में, आपको क्या करना है, उसको रूल करना है। तो आप क्या करोगे कि भैया पहले आप उसको जायजा लोगे कि भैया वहां पे क्या क्या चीजें होती है। जैसे आइए देखते हैं, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने, गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किया जाने लगा। यानी कि वहां पे रेवेन्यू चेक कर रहा है कि भाई यहाँ से कितना पैसा निकलता है, हम लोगों से टैक्स कलेक्ट करें तो कितना टैक्स हो जाएगा। इन सर्वेक्षणों में धरती की भी आपकी जो भूमि है, किसान की जो भूमि थी उसकी सतह किस प्रकार से, मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में बात की जाएगी कि भैया मिट्टी की गुणवत्ता किस तरह से है, और वहां मिलने वाले पेड़ पौधों की और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास की फसलों को बताया जाता है। वहां पे मिलने वाले पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, उनके बारे में, और साथ ही साथ हम देखें तो वहां का जो स्थानीय इतिहास है उसके बारे में पता लगाया जाता था। फसलों का पता लगाया जा रहा है, कौन कौन सी फसल उगाई जा रही है, क्या फसल सही उग रही है, क्या आपने अगर आप फसल उगा रहे हो, अगर आपने गलत फसल उगा दी तो आपको उत्पादन नहीं मिलेगा, अगर सही फसल उगा दी तो आपको क्या पता मुनाफा अच्छा मिल रहा है। चलो आगे बात करते हैं। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके के शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना जरूरी था। आप समझ गए भैया, हाँ चीज सही है। तो आइए इसको रफ कर दे एक बार।
मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? मतलब हाँ भी ये टॉपिक ऐसा है, थोड़ा ऐसा ही है, मतलब भैया पेचीदा सा टॉपिक है। चलो मैं समझाने का ट्राई भी कर रहा हूँ, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। जनगणना के जरिए, अब देखो किसी अपन जनगणना कराते हैं कई जगह बच्चों को, कई जगह जनगणना कराते हैं। जनगणना से क्या पता लगता है भैया? वो लोग वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या पता लगती है, वहां पे किस तरह के यानी कि किस जाति के लोग ले रहे हैं किसी इलाके में। जैसे अपन बात करें अपनी कॉलोनी होती है, जाटों की कॉलोनी हो गई, मालियों की कॉलोनी, ब्राह्मणों की अलग हो गई, ऐसा होता है ना कॉलोनी डिवाइडेशन। तो उससे जनगणना से पता लगता है कि वहां पे प्रांत में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और उनका व्यवसाय, यानी कि जो वो क्या काम कर रहे हैं, वो लोग क्या किसान है, कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो सारा वहां से पता लगता है। इनकी जानकारियां इकट्ठा की जाती है किससे? जनगणना के थ्रू। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आता है नेक्स्ट, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। आइए देखते हैं, इतिहास के स्रोत ही तो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। आयो, ये सारे सरकारी रिकॉर्ड। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे इसका इंट्रोडक्शन में बारे में बात की थी, तो आपके पास में अगर सरकारी रिकॉर्ड है तो वो क्या करेंगे? उन्हीं चीजों की जो उनकी पॉजिटिविटी, यानी कि उन्होंने किसी चीज में काम किया, उन्हीं के बारे में रखेंगे। वो उन चीजों के बारे में कभी नहीं बताएंगे कि उस समय खेती किस प्रकार से की। जो लोअर क्लास का इंसान है वो क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। ये क्या है? सरकारी रिकॉर्ड है। इनसे हमें पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं, सेम चीज उनके फेवर के बारे में, मेंटेलिटी क्या है, किस तरह से वो सोच रहे हैं, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी, उनकी जो दिलचस्पी है वो किस चीजों में थी। साथ ही बात करते हैं और बाद में वो बात के लिए किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। मतलब कुल मिला के बात रखा कि भैया उनकी मेंटेलिटी क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, वो सारी चीजें क्या थी सरकारी रिकॉर्ड्स में। अब ये नेगेटिविटी है, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है? आदि क्या चीज पे डिपेंड, क्या चीज नहीं देख रहे हैं वो सरकारी रिकॉर्ड्स में, हमें क्या चीज देखने को नहीं मिल रही है। आइए देखते हैं। आदिवासी और किसान, आदिवासी हो गए जो किसान हो, उनकी स्थिति क्या है? खुदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारा करने वाले गरीब, यानी कि जो खदान है, खान में काम करने वाले जो मजदूर हो गया वो, खान में काम करने वाला मजदूर हो गया वो। साथ हम बात करेंगे भैया जो गरीब है, जो नॉर्मल सड़क पर रह रहा है, सड़क पर सो रहा है, उसकी जिंदगी क्या थी, उसके बारे में इस तरह के अनुभव से गुजरते हैं। वो किस तरह के अनुभव से गुजर रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें नहीं मिलती, क्योंकि सरकारी है। सरकारी अफसर की मेंटेलिटी क्या है, उस चीज पे काम करेगी भैया। कभी भी नेगेटिविटी नहीं बना, नेगेटिविटी क्या है, एक तरह से उसकी जो लो पॉइंट है वो कभी नहीं बताने वाला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लो भैया, थैंक यू, खत्म अपना लेक्चर फर्स्ट नंबर खत्म। तो भैया सबको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। सब की बार यार सब्सक्राइब करो फटाफट, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट, रीच करो अपने फ्रेंड्स को, शेयर करो कि भैया हिस्ट्री चालू हो चुकी है क्लास 8 की। और मैं जैसे जैसे और अपना बेहतरीन प्रयास करता रहूंगा और मैं आपको और बेस्ट समझाने की ट्राई करूंगा, ठीक है। मिलते हैं सब अपन नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 2 में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।